तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चाल समय दूरी से दूसरा चैप्टर यानी कि पार्ट नंबर 2। सॉरी, ये पार्ट नंबर 2 है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, चाल समय दूरी से। आज इसकी क्लास 12वीं क्लास है दोस्तों। जब से हमने ये बैच स्टार्ट किया है सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिलने वाला है दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिलने वाला है ये, ठीक है। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी। शारदा अंक गणित है दोस्तों, शारदा अंक गणित का बैच है ये। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन है टाइप नंबर क्या है दोस्तों, ये टाइप नंबर है 5, टाइप नंबर यानी कि 5, ठीक है दोस्तों। औसत चाल पर आधारित, औसत चाल पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक, स्थान ए से स्थान बी तक 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक। जबकि स्थान बी से ए को 15 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है ए, ये यहां बिंदु ए से बी तक गया, ठीक, और ऐसे जाकर वापस ऐसे आ गया दोस्तों, ठीक है, यहीं पर आ गया। लेकिन ये गया तो 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से था बी तक, लेकिन बी से जो आया है ये 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। तो इनकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है दोस्तों, औसत चाल का जो सूत्र होता है यानी कि 2 है तो 2xy अपॉन कितना हो गया x प्लस के y, ठीक है। औसत चाल क्या क्या होता है सूत्र 2xy अपॉन x प्लस y, यानी कि हम ये कह सकते हैं x का मान या तो ऐसे लिख लीजिए या आप औसत चाल लिख लीजिए। औसत चाल, औसत चाल बराबर यानी कि 2 इंटू एक स्पीड फर्स्ट और एक हो गई स्पीड सेकंड, ठीक, अपॉन s1 प्लस के s2। जैसे चाहे आपको जैसे समझ में आए दोस्तों वैसे समझिएगा, ठीक। जिस प्रकार से आपको समझ में आए उस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सूत्र यही होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको सूत्र पता चल गया कि औसत चाल का क्या सूत्र होता है, ठीक। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर मैंने आपको बता दिया दोस्तों सूत्र क्या होता है, ठीक। औसत चाल बराबर यानी कि 2 स्पीड फर्स्ट इंटू स्पीड सेकंड बटे स्पीड फर्स्ट प्लस के स्पीड सेकंड। तो स्पीड फर्स्ट जो है, अगर मैं एवरेज स्पीड की औसत चाल की बात करूंगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 12 और गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 15, और दोनों का योग करूंगा तो 12 प्लस के कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 2 गुणा 12 गुणा 15 बटे कितना हो जाएगा 12 और 15 दोस्तों कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 20 दूनी कितना होते हैं 40 बटे कितना हो गया 3। 3 से भाग दोगे आप 13 तिया 39, 13 सही 1 बटे 3, 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी उसकी रफ्तार होगी दोस्तों, ठीक है। 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक। तो 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर की क्या होगी दोस्तों उसकी रफ्तार होगी, ठीक है। स्पीड की बात कर रहे हैं हम, औसत स्पीड की। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मोहन ए से बी तक, मोहन ए से बी तक 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है दोस्तों। ए से बी तक कितनी किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो ये जाता है 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार। बी से सी तक 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, और सी से डी तक 25 किमी। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ए से बी तक यानी कि ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, और सी से ए और डी और चला गया, ठीक। ए से बी तक गया है ये 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, सी से गया है 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार है, और सी से डी तक गया है 25 किमी। अब आपसे बताना है कि उसकी औसत चाल बता दीजिए। तो औसत चाल क्या होती है दोस्तों, अगर 3 चालें में है तो यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर यानी कि तीनों चालों का गुणनफल, तो S1 गुणा x2 इंटू, ठीक है दोस्तों, S2 यानी कि S1
S2 इंटू S3 बटे S1 प्लस के S2 यानी कि S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। ये क्या है दोस्तों, चाल हो गई। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि 3xyz बटे xy प्लस के zx और प्लस के कितना हो गया दोस्तों, xyz है ना, तो zy यानी कि xy फिर आ गया yz, क्या आएगा फिर आएगा yz दोस्तों, तो yz और फिर आएगा आपका zx। ठीक है, किसी भी तरीके से क्या है आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। समझने के लिए आप क्या है इस प्रकार से लिख सकते हो। तो कितना हो गया, यहाँ पे yz हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया है zx। ये हो गया है सूत्र दोस्तों। ठीक, इतना समझ में आया। सूत्र आपने लिख लिया है। अगर आपने सूत्र नोट कर लिया है तो क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 25, ठीक है दोस्तों, बटे करोगे आप 10 गुणा 15 प्लस के 15 गुणा 25। ठीक, और फिर आप गुणा करोगे 25 गुणा के 10। इतना समझ में आया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे समझिएगा, 3 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 25 बटे आप लिखोगे 10 की गुणा 15 से करोगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 25 की गुणा 15 से करेंगे तो 25, देखो 15 पंजे 75 हासिल लगे 7। ठीक, और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गए हैं 37। इतना समझ में आया कि 37 हो गए हैं दोस्तों। ठीक, 37 समझ में आ गया, यानी कि 375 हो गया 375। अब 25 से 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब आप नई लाइन से लिखोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, फिर से यही लाइन लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए ये कितना आया है, यहाँ को देख लीजिए, यहाँ कितना आया है 3 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 25 बटे, आप इसको ऐड कीजिए 300, ये कितना हो गया 150 और 250 कितना हो जाएगा 150 और 250 कितना हो जाएगा तुम्हारा 400 और ये हो जाएगा 775। कितना हो गया है दोस्तों, तो ये हो गया 775। ठीक है, आप 25 से भाग दीजिए, 25 पंजे 75। ठीक है दोस्तों, 2 बच गया और 25 ही का ना 25। ठीक, 25 पंजे 25 या 75 और 25 ही का ना 25 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है 25 या 75 यानी कि 31 हो जाएगा। 25 या 75 और 25 का ना 25। ठीक, तो आप क्या भाग दीजिए यहाँ से, तो 15 या 45 यानी कि 450 बटे कितना हो जाएगा 31। ठीक, तो 450 बटे 31 को आप 31 से भाग दोगे तो अब कितना आ जाएगा 31 ही का ना 31। तो 31 ही का ना 31, तो बच कितना गया 140 और 31 चौका, देखो 4 से गुणा करोगे तो 4 ही का ना 4 और 4 तिया कितना हो गया 12, 124। ठीक है, तो 140 में से घटाओगे तो कितना होगा 14 सही 16 बटे 31। ये क्या होगी उनकी स्पीड होगी औसत स्पीड। ठीक, औसत स्पीड निकल के आई है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में का आंसर हो गया 14 सही 16 बटे 31। इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते, चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 10 किमी की दूरी 5 किमी प्रति घंटा की चाल से 10 किमी की दूरी 5 घंटे किमी की स्पीड की चाल से, तो 5 का ना 5 5 दूनी 10 यानी कि 2 घंटे में। ठीक, यहां से टाइम निकल के आया है 2 घंटे में। 12 किमी की दूरी, तो 12 किमी की दूरी कितने में 4 घंटे में, तो 4 तिया कितने बार हो गया 12। तो यहां से 4 किमी प्रति घंटा यानी कि 3 घंटे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से भी टाइम निकल के आया है। फिर 15 किमी की दूरी 3 घंटे में, तो 15 किमी की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो कितने घंटे में तय कर दी है इसने, तो दोस्तों इसने कर दिया 5 घंटे में। टाइम निकल के आ गया है हमारा अलग अलग। आपसे पूछा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही है दोस्तों, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो घंटे कितने लगे हैं टोटल, तो टोटल घंटे लगेगा 2 प्लस के 3 और प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, इतने घंटे लगे। अब क्या है टोटल घंटे, अब चाल क्या है हमें निकालनी है औसत चाल,
यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है दोस्तों। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10 प्लस के 12 प्लस के 15 बटे क्या कर लेना है, घंटे, टोटल घंटे लिख लेना है दोस्तों। टोटल घंटे कितने हैं, तो 2 प्लस के 3 और प्लस के 5 है, तो ऊपर क्या हो गया 47 बटे कितना हो गया दोस्तों 10। ठीक, तो औसत चाल निकल के आने वाली है, 47 नहीं होगा 37 होगा ना दोस्तों, 37 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक, तो 37 बटे 10 यानी कि 3.7 किमी प्रति घंटा दोस्तों। किमी प्रति घंटा की उसकी स्पीड आ गई है दोस्तों, क्या होगी 3.7 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो स्पीड आई है वो आई है 3.7 किमी प्रति घंटा की। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप हो गया दोस्तों, यहां से अलग टाइप हो गया 6। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे दोस्तों। इसमें टाइप 6 में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल से चले व्यक्ति, आपसे ये कहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, बनाने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, ठीक है, वो साइकिल से स्कूल जाता है अपने घर से। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी से पहुंचता है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। भाई मान लीजिए अगर उसकी 5 की स्पीड है, भाई 4/5 से जाता है, मैंने मान लिया कि अगर उसकी 5 की स्पीड है तो वो 4 की स्पीड से जाके 18 मिनट में पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, तो 4 की स्पीड से जाकर के वो क्या पहुंचता है 18 मिनट में। ठीक, तो आप क्या कर दीजिए, पहले 18 का क्या कर लीजिए, 18 का मिनट का घंटे बना लीजिए। तो मिनट के घंटे बनाने के लिए 6 × 18 और 6 × 6। ठीक है, तो 3 बटे कितना आ गया है 10 आ गया है, तो 3 बटे कितना आ गया है 10। ठीक, अब 3 बटे 10 को गुणा कर दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, तो कितना आ गया है 6/5। ठीक, और 6/5 की आप क्या करना है, अब आपको 6/5 को क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना ना, 6/5 को कुछ कर ही नहीं है। ठीक, तो क्या करना है, यहां से क्या करना है, अब स्पीड कितने की थी, यानी कि हमने मानी 4 की। अब दोनों का अंतर हमें क्या है, बस बटे में ले लेना, दोनों स्पीड का अंतर, दोनों चालों का अंतर, और कितनी नियत चाल से जा रहा है, यानी कि वो 4 से कितना समय ले रहा है, बस इतना ही आंसर। नहीं समझ में आया तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाते हैं, नहीं समझ में आया तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो कितनी चाल है 4/5 की, तो 4/5 का यानी कि दोनों का अंतर बटे में लेना है 1, तो 4 की स्पीड से यानी कि 5 - के 4 गुणा 18 बटे कितना हो गया 60। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या हो गया 6 × 18 और ये हो गया 6 × 2 = 60, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 6/5। तो मैं कैसे कह सकता हूँ 6 5 × 5 5 और 1 6, 5 × 5 और 5 सही 1/5 घंटे। ठीक है, इतने घंटे। ठीक है दोस्तों, तो इतने घंटे हो गया। नियत समय जो हो गया वो नियत समय जो है पहुंचने का कितना हो गया, एक सही 1/5 घंटे हो गया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर कौन सा है, तो टाइप नंबर भूल नहीं जाना दोस्तों, ये क्या है 6 है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा बिल्कुल सेम इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले, तो मान लिया हमने क्या है 5 हमें ऊपर ही रखना है और दोनों का अंतर यानी कि 5 - के 4 गुणा कितनी मिनट देरी से पहुंचता है 24 मिनट। तो 24 मिनट की क्या बना लिए हमने, घंटे बना लिए हैं दोस्तों। ठीक है, हमने क्या बना लिए हैं, घंटे बना लिए हैं। तो 5 से आप इसको भाग दोगे, यानी कि 12 से भाग दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 5 से 5 कट गया, तो कितना हो गया 2 घंटे दोस्तों। कितना हो गया 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। ये क्या है आंसर है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। दूसरा हो गया 3 बना दे। राम 12 किमी प्रति घंटा की चाल से अपने समय से दफ्तर जाता है। 12 किमी प्रति घंटा की चाल है उसकी। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब क्या है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है दोस्तों, वो क्या है 20 मिनट देरी से। तो हमने माना 5/6 चाल से चलेगा तो 5/6/5 और गुणा कितना हो गया 20। अब 20 के हमने घंटे बना लिए, 20 करना 20 और 20 या 60, ठीक है। तो कितना हो गया 5/3, 5/3 कितना हो गया हमारे घंटे, ठीक। अब इतने घंटे में 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 5/3 घंटे में 3 चौक 12, तो 4 पंजे 20, तो जो उसकी दूरी निकल गई है, तो दोस्तों दूरी कितनी आ गई है 20 किमी की, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, घर से दफ्तर की दूरी बताइए, तो वो कितनी आ गई है 20 किमी की। तो ये क्या है दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। कंप्लीट समझ में आया है दोस्तों। तो चलिए समझ में आया है अगर आपकी, तो बनाते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, टाइप नंबर 7 की बात चल रही। टाइप नंबर 7 आता है, ये आता है अनुपात पर आधारित क्वेश्चन, ठीक। अनुपात पर आधारित प्रश्न आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब तक हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे। पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़िएगा दोस्तों, ए और बी की चाल का अनुपात। अगर मैं ए अनुपात बी की चाल का अनुपात लिखता हूं, यहां पे चाल का अनुपात यानी कि ये स्पीड है, तो स्पीड बराबर 4, यहां पे अनुपात आ गया 5/4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे का अधिक समय लेता है। अब अगर टाइम की बात करूंगा दोस्तों, तो टाइम इनका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यानी कि 4/5 का हो जाएगा। तो ए जो है कितने घंटे कम ले रहा है 2, बी से। यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटे, हमारा कह रहा है 1 घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जो करेगा काम को, ये करेगा 8 घंटे का समय लेगा, और ये लेगा दोस्तों 10 घंटे का समय, यानी कि बी 10 घंटे का समय लेगा, ए जो लेगा दोस्तों, तो ए लेगा 8 घंटे का समय, ठीक है। तो यहाँ पे घंटे आ गए हैं। आपसे जो पूछा है वो ही आंसर है दोस्तों। क्या पूछा है आपसे पूछा है दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे, तो ए करेगा 8 घंटे में और बी करेगा 10 घंटे में दोस्तों, ठीक है। समझ में आया ना, तो बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि टाइप नंबर 7 का ही क्वेश्चन है, टाइप नंबर 7 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5/4 के अनुपात का समय लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टाइम का जो रेशियो आया है हमारा, टाइम का जो अनुपात है वो 5/4 है, ए और बी है। तो इनका जो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो, तो वो कितना आ जाएगा 4 और 5 का आ जाएगा, सीधी सी बात है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किमी प्रति घंटा हो, 4 न कह करके 16 कहा, 16 चौका 64, तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी होगी दोस्तों, तो दूसरे व्यक्ति की चाल हो गई 20 किमी प्रति घंटा। तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो गई है 20 किमी प्रति घंटा चाल होगी दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही करना है, बस इसकी गुणा कर देनी है, ठीक, 4 से। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अगर आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8/5 की चाल से तय करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो अनुपात है वो 8 कितना है 5 है, ए और बी का है दोस्तों ये। तो यहां से आगे कहा गया है, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किमी तेज चलाता है, तो यहां से दोनों क्या है, पहला सवार दूसरे से कितना तेज चला रहा है 3 की स्पीड ज्यादा है ना, तो 3 बराबर कितना है 15 और 1 बराबर कितना हो गया 5। क्या पूछा है कि दूसरा साइकिल सवार की चाल,
तो 5 नहीं है, कितना है 5 पंजे 25, यानी कि 5 गुना और कर दीजिए तो 25 किमी प्रति घंटा। ठीक, 25 किमी प्रति घंटा है दोस्तों। ठीक है, तो 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार है। दूसरे व्यक्ति की जो चाल आई है हमारी, वो आई है दोस्तों 25 किमी प्रति घंटा। इतना समझ में आया। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए आपसे, ये तो हमारा आंसर हो गया कि 25 किमी प्रति, अगर आपसे पूछ लिया पहले व्यक्ति की है तो 8 पंजे 40, इसकी क्या है 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 40 किमी प्रति घंटा। कुछ भी पूछ लिया आपसे, निकाल दोगे ना दोस्तों तो 40 किमी प्रति घंटा रफ्तार आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया है कि 40 किमी प्रति घंटा रफ्तार आ गई। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 की ओर। ये टाइप नंबर आगे है, टाइप नंबर कौन सा है दोस्तों 8। ठीक, अलग प्रकार का है। अब ये क्या है, जब व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचता है, जब कोई व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें पहले यानी कि 8A का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए करिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लिया दोस्तों। चलिए करते हैं। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। ठीक है, वो अपने घर से पोस्ट ऑफिस ही तो जा रहा है, कोई बात नहीं, परंतु जब वह 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पर, अगर वो व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। इतना समझ में आया। ठीक, अगर वह 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा दिया है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है कि माइनस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। कितना आ गया, तो दोनों का एलसीएम आ गया है 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 10 ही का ना 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 ही का ना 10 हो गया। ठीक, यहां से जो मान आया है 10 का 1 और 5 की जो वैल्यू आई है दोस्तों, तो वो आई है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो काम आया वो कितना है 10 और 10, यानी कि इनकी दोनों की क्षमताओं का अनुपात कितना है, अंतर कितना है, तो दोनों की क्षमता का अनुपात आया है 1, और गुणा कर दीजिए। ये कितनी देर से, ये 3 और 1 4, एक देरी से पहुंचेगा और एक जल्दी पहुंचेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो गया है 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की गुणा आप करोगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 40 की। ठीक, तो दूरी बराबर कितनी हो गई है 40। या आप सूत्र के आधार से कर सकते हैं, इसको सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, यात्रा की दूरी बराबर निकालने का, दूरी बराबर निकालने का जो सूत्र इसमें मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। S1 इंटू S2, यानी कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल, अपॉन जो भी सबसे ज्यादा हो, यानी कि S1 माइनस के S2, या आप लिख सकते हो S2 माइनस के S1, यानी कि इसमें से जो भी चाल आपकी बड़ी होगी ना दोस्तों, वही चाल क्या है आपको घटानी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है आपकी दोस्तों। तो जब आपकी इतना समझ में आ गया है तो गुणा में आपको क्या लिख देना है, टाइम लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्तों, तो गुणा में सिर्फ आपको क्या लिखना है, टाइम यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 10 गुणा 5। ठीक, 10 गुणा क्या करेंगे दोस्तों, तो 10 गुणा करेंगे हम 5, और दोनों का अंतर कितना आया है हमारा, दोनों का अंतर आ जाएगा 5 का, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दोस्तों हमारा टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम हमें जोड़ना था दोनों का। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों का टोटल टाइम हो गया हमारा जोड़कर 4। तो यहाँ से दूरी बराबर कितना हो जाएगी, 5 से हमने 5 को काट दिया, तो दूरी बराबर निकल के आई है 40 किमी की दोस्तों। ठीक है, यहाँ से दूरी बराबर कितनी निकल के आई है, 40 किमी की। तो ये सूत्र मैंने आपको बता दिया, इस सूत्र के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो दोस्तों, अन्यथा ये वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की चाल 4 किमी प्रति घंटा चलता है। एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1 सही 1/2 1/2 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 1 2 1 3/2 घंटे कह सकता हूँ, 2 घंटे कह सकता हूँ। ठीक, परंतु जब वह 6 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे में पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे में पहुंच जाता है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 4 की अगर स्पीड से जाता है, चलिए दोस्तों, अगर वो व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो कितने घंटे में पहुंचता है, 3 सही 2/, इतने टाइम विलंब से पहुंच रहा है यानी कि देरी। परंतु अगर वह 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो कितने घंटे, 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। आप क्या है, इन दोनों टाइमों को जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस के 1 को, तो 2 का ना 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/2। ये तो हो गए घंटे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। कितना हो जाएगा, तो 12 एलसीएम ले लिया हमने, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ठीक, तो हमें टोटल दूरी निकालने के लिए काम रख दीजिए ऊपर, यानी कि हमने मान लिया है 12 है, और दोनों के अंतर यानी 3 और 2 का अंतर कितना होता है, 1, और गुणा में क्या रखूंगा दोस्तों, 5/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए आप 12 को, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 6 किमी। ठीक है दोस्तों, तो 6 किमी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सॉरी 60 किमी, वो 30 किमी सॉरी मिस्टेक, यानी कि 6 पंजे 30 किमी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो। आप अन्यथा सूत्र से बना सकते हो दोस्तों। तो सूत्र से कैसे बनाना था, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल 6 और 4 का। ठीक, और 6 में से 4 को घटाना है और दोनों टाइमों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, इसका अंतर 2 गुणा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 से काट दीजिए 4, तो 6 की गुणा 5 से हो जाएगी, 6 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 किमी की क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमारी यहां से निकल गई। सूत्र वाले फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि सूत्र से करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप इस तरीके से क्वेश्चन को दोस्तों बना सकते हो। ठीक, कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपसे टाइप नंबर 5 के बी पार्ट के बारे में। ठीक, बी पार्ट के बारे में अब हम आपसे बात करेंगे। ये कौन सा है, टाइप नंबर 8वां है, और इसके बी पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, बात करना है। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राधे श्याम 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किमी प्रति घंटा चले तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले हम टाइम को क्या है, इक्वल कर लेते हैं, घंटे में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो पहला जो टाइम है 50 किमी का, जो 50 मिनट में तो है, इसको करेंगे टाइम से कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 5/6 घंटे, इतना हो गया। आगे क्या है, 2 घंटे 5 मिनट है, इसको 60 से भाग दीजिए, 5 का ना 5 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25/12। ठीक, अब इन दोनों टाइमों को मर्ज कर दीजिए आप, 5/6 और प्लस के 25/12 को। एलसीएम कितना लोगे तो कितना हो गया, 12। ठीक है, 2 बार गया तो कितना हो गया, 10 प्लस के कितना हो गया, 25। तो हम ये कह सकते हैं कि 35 कितना हो गया है दोस्तों, 12। टाइम जो आ गया हमारा 35/12 हो गया। ठीक, अब क्या है, 35/12 हो गया है, लेकिन हमने ये जो टाइम जोड़ा है, तो ये जोड़ा है हमने पहले को टाइप के अनुसार, लेकिन इसमें देरी से पहुंच रहा है। अगर दोनों समय देरी से पहुंचेगा तो हमें टाइम को घटाना है। नोट करके लिख लीजिए, ऐसे प्रश्नों में अगर पहले प्लस यानी कि हो रहा हो टाइम में, तो हमें क्या करना है, टाइमों को जोड़ देना है। ठीक है, अगर माइनस या प्लस हो रहा हो तब भी हमें जोड़ देना है। अगर वह दोनों बार देरी से पहुंच रहा है तब हमें क्या कर देना दोस्तों, घटा देना।
और दोनों स्पीड में भी जल्दी पहुंच रहा हो तब भी हमें टाइम क्या करना है, घटाना है इस तरीके से। ठीक है, टाइम को ऐसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारे एक मिस्टेक हो गई है, तो इसको क्या है थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। टाइम को जोड़ना नहीं था, टाइम को क्या करना था, घटाना था दोस्तों। ठीक है, तो टाइम को क्या करना है, हमें यहाँ पे घटाना है। तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो एलसीएम कितना हो गया 12, यानी कि 2 बार गया तो 2 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस के कितना हो गया 25। तो 25 में से गया तो ये हो जाएगा 15/12। चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, माइनस का है या किसका है। ठीक है, 15 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 15/12 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो 15/12 को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, तो 4 बटे ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 5 बटे कितना हो जाएगा 5/4। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इतना फॉर्मूला आपने कर लिया है। ठीक, सूत्र जैसा है वही है। ठीक, सूत्र के फॉर्मूले से क्या करना है वही है। तो 5 गुणा क्या करेंगे 4 बटे दोनों चालों का अंतर, यानी कि 5 माइनस के 4 और गुणा में कर देंगे 5/4। ठीक, सूत्र में यही था। तो 5 गुणा 4 बटे 4 से तो 4 कट ही जाएगा ना, तो अब कुछ बचने वाला ही नहीं है। तो जब 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो अब कुछ बचने वाला नहीं है। तो 5 × 5 बराबर में 1 बटे में नीचे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 किमी। ठीक, 25 किमी की दूरी को वह क्या कर सकता है दोस्तों, तय कर सकता है। इतना समझ में आया कि राधे श्याम जो दूरी हो जाएगी वो दोस्तों 25 किमी की हो जाएगी। ठीक, सूत्र से कर लेंगे। ठीक, आसान है अभी सूत्र से, वैसे फॉर्मूले से करना चाहो वैसे कर लेना, लेकिन अभी क्या है सूत्र पर ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 8वें का बी का दूसरा क्वेश्चन। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। ठीक, वह 25 किमी प्रति घंटे की चाल से चले तो 45 मिनट में देरी से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है। अगर वह 45 किमी की स्पीड से जाता है, 45 किमी की स्पीड से जाता है और एक 30 की, तो 45 और 30 का अंतर करना है। 45 और 30 का सूत्र में तो यही है ना, गुणा में। अब दोनों टाइमों का अंतर कर देना है, तो 45 और माइनस के कितना हो जाएगा 25, सिर्फ इतना करना है आपको। तो कितना हो जाएगा 45 गुणा 30। अभी ये मिनट में है ना, तो मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे बाद में। तो कितना हो जाएगा ये, तो 45 × 30 बटे यहाँ पे कर दीजिए 60। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 45 और 30 का अंतर होता है 15। कितना होता है 15, और गुणा में 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 20/60। 60 कहां से आया, ये मिनट में था दोस्तों, इस वजह देखो 30 दूनी 60। ठीक, 15 तिया 45 और 2 से काट दीजिए 20 को कितनी बार, 10 बार। तो कितना बच गया 3 गुणा 10। तो बराबर में कितना आ गया, दूरी जो आ गई हमारी, तो वो कितनी आ गई 30 किमी की आ गई है दोस्तों। तो दूरी बराबर कितनी आ गई है हमारी, तो दूरी बराबर 30 किमी की आ गई है। ठीक, कंप्लीट हो गया। तो दूरी बराबर 30 किमी की जो आ गई है दोस्तों, तो ये आंसर क्या है हमारा, गलत है। क्या है, गलत है। कहीं पर हमने मिस्टेक की है दोस्तों, ध्यान से देखिए कहां पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है दोस्तों कि यहाँ पे 45 नहीं है, कितना है 25 है। कितना है 25 है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था, हमने मिस्टेक से 45 ले लिया था, लेकिन क्या लेना है हमें 25 है दोस्तों। ठीक, तो 25 है, उसी के आधार पे पैटर्न पे बनाना है, यानी कि 25 गुणा 30 और 30 में से आप निकाल दोगे 25 को। अगर क्वेश्चन वैसे होता ना दोस्तों, तो वह भी क्या था, आंसर ही था, यानी कि 45 मिनट में से 25 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, ये था आंसर। 60 यहाँ पे आएगा। ठीक, यहां से दूरी निकलेगी, मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, ये 45 मैंने इधर रख दिया था, तो 25 × 30 ही रहेगा, और यहां से कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 बटे कितना हो गया 60। 30 से काटोगे, 30 से कटेगा 2 बार, और यहां से काट दो 5 दूनी 10, तो 10 से हमारा 0 कट गया है। तो 25 इंटू कितना आ गया है 2, और बराबर में हो गया है 50। 50 किमी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक, 50 किमी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक, अगर वहां पे हम यहाँ पे 45 ले लेते तो वही जो आंसर उस क्वेश्चन का हमने अभी कराया है दोस्तों, पीछे जो मिस्टेक हो गया था वही आंसर हो जाता। बस आपको क्या है, संख्या पे ध्यान देना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, संख्या अगर चेंज होगी तो आंसर चेंज ही होना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर 9 की ओर। तो टाइप नंबर 9 है ये। टाइप नंबर कौन सा है दोस्तों? तो टाइप नंबर है 9। ठीक, यदि एक बाइसिकल का पहिया, ये वृत्तीय गति पर आधारित है दोस्तों। क्या है? वृत्तीय गति पर आधारित। ठीक, तो वृत्तीय गति पर आधारित है। एक साइकिल का पहिया 5.5 किमी चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है। ठीक, अब ये क्या है, 5.5 किमी चलने में 2500। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 2500 क्वेश्चन चक्कर है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्र वो हो गया। ठीक है, तो यानी कि यानी कि 5.5 किमी में, अब मैं इसकी क्या है किमी में अगर मैं दूरी बना लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा 55 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 00 और यहाँ पे हो गया मीटर। ठीक है, तो 5500 मीटर हो गया। 5.5 का मतलब 5500 मीटर। ठीक, अगर यहां से मैं आपसे बताऊं कितना चक्कर लगा रहा है वो, तो चक्कर कितने लगा रहा है दोस्तों? तो चक्कर जो लगाता है तो वो चक्कर लगा रहा है तुम्हारे 2500 चक्कर है। ठीक, 2500 चक्कर गुणा परिधि, हमें क्या निकालना है? पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? परिधि हमें निकालनी है। ठीक है, परिधि हमें बतानी है। ठीक, तो हमें व्यास निकालना है तो दोस्तों हम डायरेक्ट ना लिख लें, अगर हमें व्यास ही निकालना है यानी कि डी निकालना है, पहिए का व्यास लिखेंगे। पहिए का व्यास लिखिए दोस्तों। ठीक, पहिए का क्या लिखना है दोस्तों? पहिए का हमें व्यास निकालना है। ठीक है, तो पहिए का व्यास निकालने के लिए पूरे जो हमें दूरी कितनी है? 5500 मीटर है। तो 5500 मीटर बराबर बटे कितना हो जाएगा? 2500 चक्कर लगा रहा है तो 2500 से भाग दीजिए। और आप क्या है परिधि यानी कि 2 पाई वही होता है, तो कितना है 22 का, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 22/7। ठीक है, तो 22/7 हो गया। तो 7 जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा ना, तो 7 को ऊपर लिख दीजिए आप। ठीक, तो 7 को क्या करना है आपको? ऊपर लिखना है। ठीक, इस 7 को क्या कर दीजिए दोस्तों? ऊपर लिख दीजिए। अब इसको काटिए, देखो 2 0 से 2 0 कट गए, सीधी सी बात है। 25 से काटोगे 5 पंजे 25 और 5 से काटोगे ये कितना बनेगा? 11 12। 11 धुनी कितना होता है दोस्तों? 11 धुनी 22। ठीक, इतना समझ में आया है। तो ये क्या हो गया है दोस्तों? 5 बटे कितना हो गया है? 10। तो या 0 पॉइंट कितना हो जाता है दोस्तों? 7। 7/10 है, तो 7/10 यानी कि बराबर में 0 पॉइंट कितना हो गया है? 7 हो गया है दोस्तों। ठीक, आपका क्या आया है ये निकल के? तो ये आपका निकल के आया है 0.7 मीटर में है। ठीक, 0.7 मीटर में है। अगर मीटर में आंसर है तो मीटर में, सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछ ले तो कितना हो जाएगा? आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो 70 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर बना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं अब 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक गाड़ी का पहिया व्यास कितना है दोस्तों? 28। अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास है 28। ठीक, सीधी सी बात है, व्यास 28 है हमारा और 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो अगर मैं यहां से परिधि निकाल लेता हूं दोस्तों, तो परिधि कितनी हो जाएगी? तो परिधि की अगर मैं बात करूं परिधि के बारे में, ठीक है, अगर मैं परिधि के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो परिधि कितनी हो जाएगी? व्यास इंटू पाई। ठीक, तो व्यास का मान कितना है? व्यास दिया गया हमारा 28 और परिधि आर का मान, पाई का मान कितना होता है? 22/7। 7 चौक 28, तो कितना हो गया? यानी कि 88। ठीक, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से रखिए 88 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या है मिनट में चली है बात, तो अगर इसका मीटर बनाने हैं तो यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.88 मीटर हो गया।
ठीक, मीटर में भी बात होगी। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 100 की गुणा कर दीजिए दोस्तों 0.88 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 88 मीटर की दूरी आ जाएगी। तो यहां से क्या हो गई है दोस्तों, तो ये आ गई है दूरी, निकल के आ गई है 88 मीटर की। ठीक, 88 मीटर, ठीक, दूरी हो गई 1 मिनट में। तो गाड़ी की चाल क्या होगी, तो 88 मीटर प्रति मिनट। अगर मैं स्पीड की बात करूं यहां से स्पीड की, तो मैं ये नहीं कह सकता स्पीड से भाई 88 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 88 मीटर की दूरी चली है वो, तो सीधी सी बात है इतनी मिनट। ठीक है, तो चाल मैं यही बना सकता हूं ना, बन गई ना चाल दोस्तों। तो बस ये क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये टाइप नंबर 9 का ही है दोस्तों। ठीक है, टाइप नंबर 9 का ही है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, तीसरा, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अगर मैं आर की मान करूं तो आर बराबर कितना है, 35। ठीक, चलिए, यदि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो उसकी चाल क्या होगी। अब मान लीजिए पहिए की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि की बात करूं मैं तो 2 पाई आर परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, तो ये हो गया 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 यानी कि 220। ठीक, अब 220 सेंटीमीटर। ठीक, 220 कितना हो गया ये, तो 220 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, आप मुझसे बताइए कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी चलेगा, तो वो चलेगा, देखिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में चक्कर जो लगाता है वो कितने लगाता है, 500। और 500 की गुणा अगर मैं 220 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 0 आ गए, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 अरे 11, तो इतने सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, मीटर अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इसे कह सकता हूं 1100 मीटर। ठीक है, मैं 1100 मीटर बोल सकता हूं इसको। ठीक, तो इसकी अगर मैं चाल की बात करूंगा ना दोस्तों आपसे, चाल की स्पीड क्या हो सकती है, 1100 मीटर प्रति मिनट। 1100 मीटर कह सकता हूं ना कि प्रति मिनट में 1100 मीटर की दूरी तय करता है वो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन बना है, तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितनी दे रखी है, 35। साइकिल स्पीड दे रखी है आपको 16.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो साइकिल 1 मिनट में प्रति मिनट में कितने चक्कर बनाएगी ये आपको बताना है। ठीक, अगर मैं परिधि की बात करूं यहां से, परिधि की पहिए की परिधि, ठीक, तो पहिए की परिधि क्या है, यानी कि वही वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा कितना हो गया, 35। तो यहां से इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से मीटर बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर में आ जाएगी वैल्यू। अब आपसे क्या है, चाल दी गई है, चाल दी गई है किसमें, किमी प्रति घंटा में दोस्तों। तो किमी प्रति घंटा में चाल दी गई है आपकी। ठीक है, तो आप क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, तो देखो 1 घंटे में जो दूरी चलता है वो 1 घंटे में चली दूरी, तो 1 घंटे में जो दूरी चलता है दोस्तों कितनी है, 16.5 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो 1 घंटे में 16.5 किमी प्रति घंटा चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये किमी में है तो मैं इसको मीटर में बना लूं, तो यानी कि गुणा किससे करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में यानी कि कितना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा 165 और 2 0, क्योंकि 1 पॉइंट से खत्म हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में 165
00 यानी कि 16,500 बटे कितना हो जाएगा 60। ठीक, और इसकी गुणा क्या है दोस्तों, 1 मिनट में क्या है इतनी दूरी तय कर ली। अब 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर लेता है ये, तो इसको क्या भाग दे दीजिए, 0 से तो 0 कट गया, कितना हो जाएगा 6 से भाग दोगे आप, 6 दूनी 12, कितने बच गए हैं दोस्तों 3, सॉरी 4 बच गए ना, 6 दूनी 12, 4 बचेंगे और ये हो गया 45, तो 4 बच गया है, तो 7 छंग 42, अब कितना बच गया है 30, कितना बच गया है, ये बच गया है 30 दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 से भाग दोगे तो आप 6 पंजे 30, तो यानी कि 275 मीटर चलता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 275 मीटर। ठीक, अब क्या है 275 मीटर चलता है 1 मिनट में, तो चक्कर कितने आ जाएंगे दोस्तों, चक्कर, तो चक्करों की जो संख्या आ जाएगी यानी कि 275 मीटर में वन कितना था ये, तो ये था 220 यानी कि इसको आप 2.2 लिखिए, क्या लिखिए आप 2.2 मीटर में है ना, यानी कि 2.2 मीटर में है। अब मीटर में होगी वैल्यू, तो ऊपर क्या है पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए आप। ठीक, अब आप इसको 22 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 125 बार जाएगा, तो वो 1 मिनट में जो चक्कर बनाता है वो 125 चक्कर बनाता है दोस्तों। कितने चक्कर बनाता है, तो 125 चक्कर बनाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये टाइप इसका ही है, कौन से, टाइप नंबर 9 का है क्वेश्चन, टाइप नंबर 9 का ही है दोस्तों, टाइप नंबर 9 का ही बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाइएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत में चारों ओर 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मिनट प्रति मिनट और 80 मिनट प्रति मिनट से चलते हैं, तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे दोस्तों, वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, परिधि कितनी है उसकी, तो यानी कि 480 की है, तो 48 से आप उसको भाग दीजिए, स्पीड है उनकी, मान लीजिए, तो ये कितना हो गया 48 करना 48 और 1 10, तो 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा दिया, ऐसा मान के चलिए कि 10 मिनट में चक्कर कंप्लीट हो गया, एक चक्कर। ठीक, पहले व्यक्ति का यानी कि फर्स्ट मैन का। ठीक, अब सेकंड मैन की बात करूं मैं, तो सेकंड क्या है 48 यानी कि कितने में 60 में है, 0 से 0 गया, 6 7 42, 6 8 48 मिनट, यानी कि 8 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट। और तीसरा जो यानी कि थर्ड व्यक्ति है, तो जो थर्ड आदमी है वो 480 मीटर परिधि को 80 से 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो 6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया इसने, तो 6 मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया ना उसका, पहले का 10, दूसरे का 8 और तीसरे का हो गया 6 में। ठीक है, तो हमें क्या करना है 10, 8 और 6 का लेना है दोस्तों LCM। ठीक, हमें क्या करना है दो इनका लेना है LCM, तो LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120। ठीक, तो LCM ले लेंगे हम, यानी कि लैस लेंगे। ठीक, और लैस लेंगे तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वे कब मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट बाद मिलेंगे, 120 मिनट बाद, इतनी मिनट बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। दो धावक 770 मीटर गहरे के एक वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 35 मीटर प्रति मिनट, 55 मीटर प्रति मिनट से एक स्थान से एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, वे कितनी देर बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, सिर्फ यही बताना है। अब मान लीजिए 770 को आप 35 से भाग दीजिए, तो 35 दूनी 70 और 35 दूनी क्या हो गया 70, तो यानी कि 22 मिनट आ गई। तो 22 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया फर्स्ट व्यक्ति ने। ठीक है, फर्स्ट मैन ने, मैं ये कह सकता हूँ एक चक्कर पूरा कर लिया। अगर मैं सेकंड व्यक्ति की बात करता हूं, तो सेकंड व्यक्ति क्या है 770 मीटर परिधि वाले को कितने मिनट से कर रहा है 55, तो देखो 11 करना, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। ठीक है, तो 5 से काट देंगे 70 को, तो कितनी बार कटेगा ये 5 का ना 5 और 5 चौक कितना हो गया 20, यानी कि कितने मिनट में
14 मिनट में दोस्तों। ठीक है, तो 14 और 22 का क्या ले लेना है हमें, 14 और 22 का हमें ले लेना है लेस है। ठीक है, लघुत्तम समावर्ती, तो दोनों का लघुत्तम समावर्ती हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 154। तो कितना हो गया 154 मिनट बाद। अब यही क्या हो जाती है मिनट, तो इतनी मिनट बाद क्या है वे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 72 किमी के चक्कर में दो धावक क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा और 16 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक, तो वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार और दूसरी बार मिलेंगे। ठीक है, तो बात है 72, तो ये कितने की स्पीड से दौड़ रहे हैं 20। जब ये विपरीत में दौड़ेंगे तो जल्दी मिलेंगे ना दोस्तों, तो 20 और 16 की स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो गई है इनकी। अब दूरी है कितनी हमारी, तो 72 किमी की स्पीड से 36 से, तो कितने घंटे में मिल जाएंगे 2 घंटे में। ठीक, तो ये 2 घंटे में मिल जाएंगे दोस्तों। तो 2 घंटे में पहले धावक मिल जाएगा, तो इसलिए पहले धावक कितनी दूरी चल जाएगा, तो पहला जो धावक है या पहला जो व्यक्ति है, फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है, तो ये 2 घंटे में 20 की स्पीड से 40 किमी की दूरी चल जाएगा, नहीं चल जाएगा 40 किमी की दूरी चल जाएगा। ठीक, तो हर 2 घंटे की बात मैं करूं तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 घंटे में मिल जाएगा, बराबर 4 घंटे में क्या है, तो ये मिल जाएगा दोस्तों उससे। ठीक है, तो 4 घंटे में क्या है, ये पहले धावक द्वारा चली गई दूरी, तो 4 घंटे में पहले धावक द्वारा, तो अगले घंटे में फिर मिलेगा 2 घंटे बाद। ठीक है, तो अगले घंटे 2 घंटे यानी कि 4 घंटे में मिलेगा, तो 20 की किमी की दूरी 4 घंटे में तय कर देता है दोस्तों। तो कितना करेगा 80 किमी की दूरी। ठीक, अब ये 80 किमी की दूरी आ गई। ठीक है, तो 72 में से 80 किमी की दूरी आप निकाल दोगे तो कितनी बचेगी 8 किमी की दूरी। ठीक है, तो 8 किमी की दूरी क्या है आपका आंसर है, पूछा है तो जो था आपसे वही। वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा दूसरी बार मिलेंगे, तो पहली बार 2 घंटे में। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे में, और दूसरी बार जब 8 घंटे में, तो यानी कि 80 किमी की दूरी तय कर लेगा वो। तो यानी कि टोटल दूरी थी 72, 80 की तय कर रहा, तो यानी कि 8 किमी बाद दूसरी बार जो मिलेंगे तो वे 8 किमी पे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विविध, टाइप नंबर है 10, टाइप नंबर कौन सा है 10वां है, विविध है दोस्तों। तो विविध क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान और हल्का है। तो चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हुए। ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया, तब बी 20 मीटर पीछे था। जब उसने 400 मीटर की दौड़ कर ली है तो वो है क्या था 400 मीटर पीछे था। तो मैं ये कह सकता हूं ए और बी, ठीक है, इन्होंने ये 400 मीटर दौड़ा है, तो यह उतने समय में कितना दौड़ा होगा 380 मीटर दौड़ा, नहीं, ये 20 मीटर पीछे था। तो जब 20 मीटर पीछे था तो 380 दौड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 से 0 काटोगे और 0 से इस वाले 0 से ये वाले 0 काट दीजिए। 4 अब आप किससे काटोगे, तो अब आप काटिए इसे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19। ठीक, 20 और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 और 19 हो गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था चालों का अनुपात, तो यही है 20 और 19 चालों का उनका अनुपात है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया इनकी चालों का अनुपात। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ते हैं, और 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा, ये बताना है दोस्तों। तो ए जो व्यक्ति है, पहला वाला जो व्यक्ति है ए 100 मीटर की दौड़ को 9 सेकंड में, तो ये इसकी वो बन गई, क्या बन गई है चाल, यानी कि एक ही स्पीड हो गई है दोस्तों, एक ही चाल आ गई है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं
एक की चाल, यानी कि एक की चाल जो आ जाएगी दोस्तों तो कितनी हो जाएगी 100/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक, और यहां से बी की जो चाल आएगी तो बी की चाल कितनी आएगी 100/11, 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां से आ गया। यहां पे इन दोनों की चाल होगी, इन दोनों की चाल को क्या करना है, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों में से क्या करना है, दोनों की चालों का क्या कर देना है दोस्तों हमें। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो चलिए दोस्तों क्या करना है, पहला जो व्यक्ति है ए से क्या काम कर रहे थे, इसकी जो स्पीड है वो कितने की है 100/9 की है, लेकिन ये क्या काम करता है 5 इतनी स्पीड से 500 मीटर की दूरी को मान लीजिए दौड़ता है, तो 500 मीटर की दूरी को 100 इससे जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 5 गुणा 9, तो 9 पंजे कितना हो गया दोस्तों 45 सेकंड में आ गया। ठीक, तो 45 सेकंड में ये उस दूरी को तय कर लेगा दोस्तों। अब बी की अगर मैं बात करता हूं बी, तो बी 45 सेकंड में 100 कितना हो गया है 11, तो 45 सेकंड में 100/11, तो यानी कि ये कितना हो गया 4500/11 सेकंड, यानी कि मीटर। ये इतने मीटर की दूरी तय कर ली ना इसने। ठीक है, तो इतने मीटर की दूरी इसने अगर दोस्तों तय कर ली है तो अब आप क्या करोगे, पहली नजर का ये ए तथा बी 1100 मीटर की दौड़ इतने और इतने सेकंड में पूरी कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें। ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, उसने ये बताना है। बी अपनी, तो भैया ए इतने मीटर में इतनी यानी कितने मीटर चलेगा और ये इतनी सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेना इन्होंने। बंद करता जाइए। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी 100 मीटर की दौड़ 11 सही 2/3। अब मान लीजिए ए है, ए 100 मीटर की दौड़ 11 दूनी 22 और ये कितना हो गया 33/2 सेकंड में तय कर लेते हैं, तो इनकी स्पीड आ गई ना दोस्तों, इतने मीटर की दूरी इतनी, तो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई, ए की स्पीड। ठीक है, तो ए की क्या आ गई चाल आ गई, ए की चाल, तो ए की चाल आ गई है दोस्तों। अब यहां से बी की अगर मैं चाल निकालूं, तो बी की अगर चाल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो बी की चाल है तो 100 मीटर की दूरी कितनी सेकंड में तय करता है ये, यहां से बी की चाल निकालनी है दोस्तों। ठीक, यहां से क्या निकालनी है बी की चाल। यदि दोनों को एक साथ प्रारंभ में दौड़े तो यहां से आ गई है, तो ये क्या है 200/23 है, और इतने सेकंड 20 सेकंड में ये 200 मीटर की दूरी, इतनी दूरी को इतनी सेकंड में यानी कि 2100। यदि दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो ए बी से कितने पीछे रह जाएगा, तो ए बी से, बी है 200/21 और यह है 200/3, तो इतनी ही सेकंड में, कितनी सेकंड में, यानी कि 10/1 सेकंड में इसकी चाल कितने की है
परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी। कल तक के लिए धन्यवाद।